श्री राग महला पहला। 16वें अंग पे श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग, श्रोमणी राग, 31 रागों में गुरबाणी उच्चारण की गुरु नानक देव जी ने। और सबसे श्रोमणी राग, सबसे बड़ा राग श्री राग, जिसके अंदर महाराज ने शब्द उच्चारण किए। 16वें अंग, 15 अंग तक गुरु महाराज की कृपा से हिंदी में कथा विचार हो चुकी है। 16वें अंग पे ये शब्द सुशोभित है, गुरु नानक देव जी महाराज के मुखारबिंद से निकला हुआ। महाराज ने कृपा की। जाल मोहे घस मस कर, मत कागद कर सार। गुरु नानक देव जी महाराज साध संगत जी कृपा कर रहे हैं। हर एक शब्द की कोई ना कोई उत्थानका होती है, कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज के पास सिख संगत आती है और महाराज को बोलती है, महाराज बच्चों के साथ हमारा बहुत ज़्यादा स्नेह है, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ महाराज नाम जपने का टाइम नहीं मिलता। महाराज सारा दिन घर के काम में निकल जाता है, क्या करें। तो गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करके वो संगत को ऐसा उपदेश दे रहे हैं जो अपने अगर जीवन में उतारा जाए तो हम सबका जीवन बहुत सुखमयी हो सकता है। महाराज कहते हैं, जाल मोह घस मस कर। महाराज कहते हैं अपने मोह को जला ले। जो बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति तेरा मोह है ना, उसको जला ले। और जलाने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। घस मस कर। घस मस का मतलब उसके टुकड़े टुकड़े, जैसे कह देते हैं ना हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं, ग्राइंडर में छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और उसके बाद मत कागद कर सार। महाराज कहते हैं उसके जब अपने मोह को पूरा का पूरा जला लेगा, राख हो जाएगा, उसको ग्राइंड कर लेगा अच्छे से, उसको तोड़ तोड़ के बराबर कर लेगा। उसके बाद जो बचेगा ना वो होगा ज्ञान। ज्ञान होगा कागद कर सार, मत कागद कर सार। वो जो ज्ञान निकलेगा ना, जब अपने मोह को जलाने के बाद जो कागज बनेगा, जो कागज बनेगा तेरे प्यार का, वो होगा ज्ञान का कागज। महाराज समझा रहे हैं, सोझी बख्श रहे हैं कि किस तरीके से जीवन में हम अपने आप को प्यार से जोड़ें, गुरबाणी से जोड़ें, परमेश्वर से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें। और दुनियादारी, गुरबाणी में पंक्ति आती है, साध संगत जी, जगत में झूठी देखी प्रीत। सारे जगत के अंदर जो प्रीत है ना, जो प्यार है, सब झूठा है, कुछ भी सच्चा नहीं है। सच्चा है तो वो है परमेश्वर का नाम। महाराज अगली पंक्ति में कहते हैं, पाओ कलम कर चित लेखारी, गुर पुछ लिख विचार। महाराज कहते हैं जैसे आप सारे हमारे पास आए हो, हमसे पूछ रहे हो, हम आपको विचार बता रहे हैं। अपनी भावना को कलम बनाओ, अपनी भावना को पेन बनाओ और अपने चित्त को लिखारी बनाओ। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने ध्यान को पेन बनाओ, अपने ध्यान को लिखारी, जो पोएट होता है वो बनाओ। चित्त लिखारी गुर, गुर से पूछ के लिखते जाओ, लिखते जाओ। लिखना क्या है? लिख नाम सालाह लिख, लिख अंत ना पारावार। महाराज कह रहे हैं लिखना है उसका नाम, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। और क्या लिखना है? लिखना है उसकी सालाह, उसकी वडियाइयाँ। और हम क्या लिखते रहते हैं? हम लिखते रहते हैं अपना मुँह। हाँ बेटा तेरा हाल चाल क्या है, क्या खाया की पिया, कौन से कपड़े पहने, क्या किया, पढ़ाई में क्या हुआ,
बच्चों का हालचाल, पोतों का हालचाल, आगे परिवार का हालचाल, चाचे मामे ताए भतीजे बुआ नानी, ये हमारे रिश्तेदारी ख़त्म ही नहीं होती। महाराज कह रहे हैं सालाना लिख, अपने प्यार के पेन से गुरु महाराज का नाम लिख। हम सारा कुछ लिख देंगे लेकिन नाम ही नहीं लिखेंगे। लिख अंत ना पारावार, वो लिख जिसका कोई अंत नहीं है, बार बार लिख जिसका कोई अंत नहीं है। जिस तक अगर हम पहुंच भी जाएं तो फिर वो और बड़ा हो जाता है। बहुता कहिए बहुता होए, जितना उसको बोलते हैं वो और बड़ा हो जाता है सत्संग में। गुरु नानक देव जी महाराज संगत को उपदेश दे रहे हैं। बाबा एहो लेखा लिख जान। सत्संग की शुरुआत के शब्दों में ना, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु महाराज ने ये बाबा अक्षर वरता है, बहुत ज़्यादा संगत के लिए वरता है, अपने पिताजी के लिए वरता है, अपने जीजा जी राय बुलार जी के लिए वरता है, और भी शख्सों के लिए, सिद्ध गोष्ठ सिद्धों के लिए वरता है। ये महाराज प्यार से एक सत्कार पूर्वक वर्ड वर्त रहे हैं। बाबा एहो लेखा लिख जान। महाराज कह रहे हैं लेखा जो तूने लिखना है ना, वो जान के लिख, समझ के लिख। ऐसा लेखा लिख जिथे लेखा मंगिया तिथै होए सच्चा निशान। सत्संग जी जब टॉल पे जाओ ना, तो टॉल नाके पे अगर आपके पास कोई पास है, कोई आईडी कार्ड है, तो आपका टॉल नहीं लगता। ऐसे ही अगर किसी दफ्तर पे जाना हो और दफ्तर के अंदर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो कोई आपसे पूछताछ नहीं करता। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं ऐसा लेखा लिखना है कि आगे जाके वो निशान दिखाया जाए, आईडी दिखाया जाए, तो तेरे से कोई पूछे ना कि भैया तूने अपने जीवन में क्या कर्म किया, तूने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितनी सेवा की, कितना अहंकार किया, कितने अहंकार में तूने कितनों का नुकसान किया, कितनों के साथ गलत तरीके से बात करके दिल दुखाया, ऊंची आवाज़ में गल करके लोगों को नीचा दिखाया, कितने लोगों को तूने बेवकूफ़ बनाया, कितनों को धोखा दिया। महाराज कह रहे हैं ऐसा लेखा मत लिखियो जिसके लिखने से कल को तेरे पास कोई ऐसा निशान रह जाए जब फिर आगे जाके एंट्री ना मिले। रहाओ विश्राम देते हैं सत्संग जी। जिथै मिलह वडियाइया सद खुशियाँ सद चाओ। महाराज कह रहे जहाँ पे वडियाई मिले, सत्संग जी जो वडियाई है ना, ये ऐसा अवगुण है जब तक ये मिलती रहे। हाँ आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हो, बहुत ज्ञान है आपको, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी सेवा करते हो, जब तक तो बढ़ियाई मिलती रहती है तब तक तो अहंकार का पंप जो है वो बजा रहता है। और अगर कोई किसी दिन आए, कोई की एक बारी ने एक बाबा जी बैठे हुए, बहुत सारी संगत आई, जो भी आए बाबा जी को माथा टेके, जो 10-5 रुपये रखने हैं रखे, फूल फल मेवे रखे और चले जाएं। आखिर में एक बड़ा अफसर आया और बाबा जी को माथा नहीं टेका उसने। तो बाबा जी को इतना गुस्सा आया, सत्संग जी जितना सामान आजू बाजू पड़ा था सब उठा के फेंक दिया। बाबा जी से सेवादारों ने पूछा अरे ऐसा क्या हो गया? तो वो कहते वो सामने बैठा है ना, उसको बाहर निकालो यहाँ से। कहते क्या हो गया? कहते अरे उसने मेरे को माथा नहीं टेका, उसको बाहर निकालो यहाँ। बस इतनी सी बात में सबने माथा टेका। वो ऐसा अहंकार का पंप चलता रहा और जब एक ने नहीं तो सारा का सारा जो भगवान की तरफ प्यार था वो एक तरफ रह गया, जो बाकी लोग मेवे मिठाई लेके आए थे वो एक तरफ रह गए। जिस एक ने माथा नहीं टेका उसके ऊपर इतना गुस्सा, इतना क्रोध, सब कुछ उठा के फेंक दिया। महाराज कह रहे हैं जब तक तो बढ़ियाई मिलती है तब तक तो सब ठीक है, सद खुशियाँ सद चाओ, तब तक तो चाओ है। तिस तिन मुख टिक्के निकल है जिस मन सच्चा नाव। और महाराज कह रहे हैं जिसके मत्थे पे, जिसके मत्थे के ऊपर नाम का टीका चढ़ा हुआ है ना, साध संगत जी अक्सर देखते हैं हम मंदिरों में सुबह सुबह टीका लगाया जाता है।
वो एक तरीके से धार्मिक चिन्ह है कि चलो ये बंदा धर्मी है और मंदिर में जाके पूजा वूजा करके आया होगा। अगर टीका नहीं होगा माथे पे तो ऐसा महसूस होता है कि भैया ये धार्मिक नहीं है, और उसके साथ व्यवहार ऐसा किया जाता है कि यार चलो ये धार्मिक नहीं है, शायद शराब पीता होगा, शायद नशा करता होगा, तभी नहीं गया होगा। लोग पता नहीं कैसे कैसे ख्याल बना लेते अपने मन के अंदर ही। महाराज कह रहे हैं जिसके मत्थे पे नाम का टिक्का है ना, जैन मन सच्चा नाव, जिसके मन में सच्चा नाव है उसके माथे पे भी टीका लगा हुआ है, उसको बाहर वाला टीका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साध संगत जी, उसके मुख से ही पता लग जाता है कि ये धार्मिक बंदा है। वो गाली निकाल के बात नहीं करेगा, वो अपने माथे पे त्रुड़ियाँ चढ़ा के बात नहीं करेगा, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, अदब सत्कार से बात करेगा। भले ही अपनी जेब में 10 रुपये होंगे लेकिन 100 रुपये की सेवा करेगा, कहीं कहीं से कहीं कहीं से कहीं कहीं से, किसी को मना नहीं करेगा। ये है धार्मिक वृत्ति वाले शख्स की निशानी। और माया वाली की निशानी, अपने बैंकों में करोड़ों रुपये पड़ा है लेकिन अगर लंगर के लिए 100 रुपये मांग लिए जाएंगे या कह दिया जाएगा तो नहीं जी नहीं, हम तो बहुत सेवा करते हैं जी, अभी तो बहुत सेवा, इस महीने की सारी सेवा हो गई जी, किसी गरीब बच्चे की फीस जमा करानी होगी, तो बिना पता किए अपने आप ही रिजल्ट में, अरे वो तो ऐसे ही पता नहीं किसका बच्चा है, पता नहीं पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, अच्छे नंबर लाएगा नहीं लाएगा, और उससे अच्छा तुम कहीं और ही लगा दें अपने आप ही। अरे भैया तुमने सेवा करनी है करो, नहीं करनी मत करो। टिप्पणी करके तुम अगले को नीचा क्यों दिखा रहे हो? नहीं करनी आंखें बंद कर लो ना, अंधे को अंधा क्यों कह रहे हो? जो माया में जुड़े हुए हैं, माया में जिनका ध्यान है साध संगत जी, उनके हाल बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। समा आता है तभी पता लगता है। हम एक हिसाब लगा लें, भाई मनी सिंह जी लाहौर में बंद काटा गया, उनका शहीद किया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। 81 साल की उनकी उम्र, उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके टोकरी में डाल दिए। सारी उम्र उन्होंने नाम जपा, सारी उम्र उन्होंने गुरु महाराज की सेवा की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, लेकिन फिर भी आखिर में आके उनके शरीर को इतनी तकलीफ पहुंची। अब इतना नाम जपने वालों को इतनी तकलीफ हो रही है, पहुंच रही है, तो जो नाम नहीं जप रहे होंगे उनका क्या हाल होगा ये सोचिए। कर्म मिलता पाइय नाही गली वाओ दुआओ। महाराज कह रहे हैं कर्म होते हैं तब वडियाई मिलती है, नहीं तो बस सिर्फ बातें ही हैं, ये कर लो जी, वो कर लो जी, यहाँ कर लो जी, वहाँ कर लो जी, फिर बाद में आता है मेरे ऐसे फूटे कर्म, हाय मेरा ये हाल, हाय मेरा वो हाल। बार बार कथा विचार सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, आसपास सुनते हैं, लेकिन फिर भी अमृत वेले उठ के वाहिगुरु 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 का नाम नहीं लेते। कई अमृत वेले उठ भी जाएंगे लेकिन फिर भी ईर्खा द्वैत में, वो मेरे से पहले क्यों उठ गया, उसने मेरे से पहले ये क्यों कर लिया, ईर्खा के अंदर ही, जेलिसी के अंदर ही अपना सारा अमृत वेला गवा बैठते हैं। एक आवह एक जाहे उठ राखिय नाव सलार। महाराज कह रहे हैं एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक ऊपर उठ रहा है, एक नीचे उठ रहा है, नाम ही नाम मिल रहे हैं। रखिय है नाव सलार, कोई अपना नाम कुछ रख लेगा, कोई अपना नाम कुछ रख लेगा, बहुत बड़े बड़े नाम रख लेंगे, जितना बड़ा काम उतना बड़ा नाम। महाराज कह रहे हैं वो भी चले जा रहे हैं, उनकी जगह और आ रहे हैं। जहांगीर चला गया, औरंगज़ेब आ गया, औरंगज़ेब चला गया और आ गया, मीर मन्नू वो चला गया, ज़करिया खान, वो एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, बड़े बड़े नाम रख रहे हैं। एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार। महाराज कह रहे एक को तो मांगने वाला बना दिया, भिखारी बना दिए तूने, और एक के बड़े बड़े दरबार बना दिए, देने वाला बना दिया। अग्गै गया जानिए विण नावै वेकार। पर भले ही भिखारी है, भले ही राजा है, आगे जाके कीमत उसकी पड़ेगी जिसके मन में नाम है, जिसने तेरे गुण गायन किए हैं। अग्गै गया जानिए, आगे जाके पता लगेगा कि नाम विण नाव है, बिना नाम के
कितना बेकार है तू, कितना बेकार बेचारा है, ये तो आगे जाके पता लगेगा। ये अभी नहीं पता लगता होता साध संगत, जो वड्डियां वड्डियां बीमारियां चिंबड़ जांदियां ने, जो ना ला इलाज बीमारियां चिंबड़ जांदियां ने, इहो जे रोग लग जाते ने, इहो जे केस पै जाते ने बंदे दे सिर दे उपर, ना अज पता ना कल पता ना परसों पता, इत्थे दौड़ पिछे दौड़, क्यों करके ना शुकराने हो जाते हैं। ਅਸੀਂ रब नाल भी हिसाब किताब करन बह जाते हैं कि रब नूं इन्ना देता बस बहुत है। अरे जिस दिन रब ने हिसाब किताब करना शुरू करता, मूँह 'च पाई हुई रोटी भी खिंच लैनी है, मूँह दा पाया होया रोटी का निवाला भी खिंच लाना जे रब ने हिसाब करना शुरू करता। साध संगत जी, क्योंकि उन्हें तो एको गल पूछनी है, नाम कितना जपा भाई? हमने तो जपा नहीं। कितने जपजी साहब किए? नहीं किए। कितनी बार राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह किया? नहीं किया। टीवी देखा, वीडियो देखी, इंस्टाग्राम देखा, टिकटॉक देखा, नाम जपा? नहीं जपा। सेवा की? नहीं की। किसी का भला किया? नहीं किया। तो आजा फिर, चल अब बन सुअर बन, पहले गंदगी खा जा। तेरे को गंदगी खाने का शौक है ना, तू वीडियो देख देख के गंदगी आंखों से देखता था, अब जा जाके सुअर बन। चल पहले गंदगी खा, फिर सुअर के आ गया, सुअर बन के अब जा कौआ बन जा, अब दोबारा गंदगी खा जा। कौआ भी गंदगी खाता है साध संगत जी। तेरे को काम का बहुत शौक है ना, तेरी कामी बिरती है, तू औरतों को गलत नज़र से देखता है, तू मर्दों को गंदे नज़र से देखती है, कामी, चल जा हाथी बन जा। अब बनता रहा हाथी और काम में अपने आप को साड़ता रहे। तो साध संगत जी, ये तो तब पता लगता है, विण नावै वेकार नाम के बिना बेचारा तेरा क्या हाल होगा। भै तेरा डर अगला खप खप छिजै देह। महाराज कहते इतना भय, इतना डर है, भै तेरा डर अगला, बहुत ज़्यादा डर है महाराज हमें, बहुत ज़्यादा। खप खप महाराज हमारा बुरा हाल होने वाला, खप खप के ऐसे खप पाए रहे थे जैसे पुरानी औरतें होती थी, किसी का आदमी मर गया तो अपनी छाती पीटते होते थे, हाय मेरा आदमी मर गया, हाय रब ने मेरे नाल की करता, हाय हाय, सारे पिंड में छाती पीट पीट के अपना दुख जाहिर करते होते थे, मेरा दुख बहुत बड़ा है। भले ही मरने वाले को पानी का गिलास भी ना पूछती हूँ, लेकिन महाराज कह रहे खप खप छिजै देह, मेरी बॉडी उसी तरीके से खप रही है महाराज तेरे डर में कि तेरे नाम के बिना मेरा क्या हाल होगा। नाव जिना सुल्तान खान होदे डिठे खेह। महाराज कह रहे हैं बड़े बड़े सुल्तान आए, बड़े बड़े खान आए, बड़े बड़े सूरवीर आए और वो मिट्टी में मिल गए। होदे डिठे खेह, हमने अपनी आँखों से उनको खेह होते हुए देखा, मिट्टी होते हुए देखा। साध संगत जी, जब आपका अलेक्जेंडर जिसने आधी धरती के ऊपर राज किया ना, सिकंदर जिसको कह देते हैं हम लोग हिंदी में भी, सिकंदर ने आधी धरती पे राज किया। जब जाने लगा, दफनाने लगे उसे, तो पहले चिट्ठी में लिख दिया कि जब मुझे दफनाओगे तो मेरे दोनों हाथ मेरी कब्र से बाहर रख देना। तो सवाल पूछा उसके अहलकारों ने कि ऐसा क्यों महाराज, आधी धरती को तुमने काबू में कर लिया। तो सिकंदर कहता है मैं ये बताना चाहता हूँ कि भले ही मैंने आधी धरती को जीत लिया, लूट मार की, कई लोगों को मारा, कई लाख जानें ले ली मैंने, बड़ी गुंडागर्दी की, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी मनमानी की, बहुत राज इकट्ठा किया, बहुत पैसा इकट्ठा किया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में मैंने खाली हाथ ही जाना है। मैं अपने साथ एक टका एक धेला भी नहीं लेके जा सकूँगा। यही महाराज कह रहे हैं कि बड़े बड़े सुल्तान खान आए और वो मिट्टी में मिलते हुए देखे हमने, बिना नाम के नानक उठी चलिया, सब कूड़े टुटे नेह। महाराज कह रहे हैं, महाराज गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं आए, उठी चलिया, सब कूड़े टुटे नेह।
देखो गुरबाणी का शब्द महाराज ने उच्चारण किया था मोह से। महाराज के पास आई थी ना संगत कि महाराज बच्चों का बहुत मोह है, परिवार का बहुत मोह है, और महाराज ने कहा था कि मोह को जला के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, और इसको समझदारी कहते हैं। उस टुकड़ों का कागज बना लो, अपने प्यार को कलम बना लो और उसके ऊपर नाम लिखो। आखिरी पंक्ति में महाराज यही कह रहे हैं कि उठी चलिया सब कूड़े तुट्टे नेह। जितना मर्जी बड़ा नेह कर लो, जितना मर्जी बड़ी अपने मन में मोह रख लो, अटैचमेंट रख लो, लेकिन सब का सब यहीं रह जाना है। हम तो कह देते हैं साथ संगत जी बच्चों से प्यार है, ये है वो है, लेकिन आखिर में जब जाने का समय आएगा तो गुरु महाराज ने एक ही सवाल पूछना, बेटा कितना नाम जपा। नहीं महाराज, मैंने कहा महाराज बहुत जिम्मेदारी थी। नहीं बेटा, नाम कितना जपा। ये महाराज 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे उनकी, ना 4 बच्चे थे भले 40 बच्चे थे, नाम कितना जपा ये बताओ मेरे को, बाकी की बातें बाद में करेंगे। नहीं महाराज मैं तो मोह के चक्रों में ही पड़ा रहा, महाराज मैं तो मोह के चक्रों में ही पड़ी रही, महाराज मैं तो भूल ही गई, महाराज मैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे नाम जपता था। अच्छा बाकी के 21 घंटे, 24 घंटे तेरे को दिए, 24 घंटे में से तूने 3 घंटे जप लिया, 4 घंटे जप लिया, 6 घंटे जप लिया, बाकी के 16 घंटे क्या, उसका हिसाब कौन देगा। महाराज सारा टाइम नाम जपना होता है। कहते कि हमने गुरबाणी में बोला नहीं तेरे को 8 पहर आराधो प्यारे, क्या हमने तो कहा भी 8 पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है और 24 घंटे में 8 पहर आते हैं। हम तो कह रहे हैं 8 पहर जप, हम तो कह रहे हैं बारंबार बार प्रभ जपी है, हम तो कह रहे हैं बार बार जप। तू भूल गया? हाँ महाराज मैं तो भूल गया, मैंने पढ़ा तो था सुखमनी साहिब में, लेकिन मैं फिर भूल गया। तो फिर अब भूल भुलैया की गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। महाराज बख्श लो ना, महाराज बख्श लो, 1 जन्म और दे दो। हाँ मिलेगा ना, 1 जन्म मिलेगा, लेकिन पहले 15,608 जन्म कुत्ता बिल्ली भैंस डंगर बन, उसके बाद मिलेगा एक और जन्म। पहले कीड़ा बन, कॉकरोच बन, पहले छिपकली बन, उसके बाद घूम फिर के गंध खाने के बाद 15,608 जन्मों बाद आ जाओ हमारे पास, फिर नाम जपने का मौका देंगे तेरे को, फिर मनुष्या देही मिलेगी तेरे को, फिर मनुखा जन्म मिलेगा। गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। तो साध संगत जी श्री राग के अंदर 16वें अंग पे ये पहला शब्द यहाँ पे समाप्त होता है।